दोस्तों, एससेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आज के सामने लेके आए हैं एक और नई रचना जिसका नाम है बचपन, जो कृष्ण शोभती जी द्वारा लिखी गई है। और उन्होंने इसमें अपने बचपन की जो यादें हैं ताजा की हैं। यह एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बचपन है किस विधा की रचना है या संस्मरण जो विधा की रचना है जिसमें उन्होंने अपने बचपन की बातें याद की हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं हमारे लिए क्या जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे। और कक्षा छठी से लेकर 12वीं की जो हिंदी एनसीईआरटी है उसकी सीरीज हमने चलाई है, इंग्लिश की भी हमने चलाई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है इंग्लिश वाली तो आप जाके देख सकते हैं या उनको अपने किसी साथी मित्र के साथ इसको साझा कर सकते हैं ताकि उनको पेपर में जो है प्रश्न जो है वो कर सकें। और आपका समय जो सिर्फ 10-15 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि बच्चों के पास इतना जो है पेपर के समय इतना वक्त नहीं होता कि वह किताबें खरीदें और एकदम से उसको उठा के पढ़ें लाइन टू लाइन। लेकिन वीडियो हम आसानी से देख सकते हैं और हम 10-15 मिनट कहीं भी देख सकते हैं, लाइब्रेरी में या किसी आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप देख सकते हो। और रात को सोते सोते सोने से पहले भी आप 15 मिनट वीडियो देख सकते हो, जो आपके लिए एक प्रश्न तो हमेशा जोड़ती ही जोड़ती है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रश्न जो इसमें से देखने को मिल सकते हैं। शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ। तो यह बचपन की उनकी जो है कहानी है वो सुनाती है कि उनका बचपन कैसा था। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, बुआ, मौसी और परिवार के लोग मुझे क्या कहते थे, जीजी कहकर पुकारते हैं। क्योंकि वे इतनी बड़ी हैं अभी उम्र में, आप उनकी तस्वीर देख भी रहे हैं कि चश्मे लगे हुए हैं और दुपट्टा लिया हुआ है। तो अपनी बचपन की बातें सुनाती है और कहती हैं कि मैं अब इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी, नानी भी, मौसी, बुआ हो सकती हूँ। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। कैसे कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग पहनो। दशकों में तरह तरह की पोशाकें, पहले फ्रॉक, निक्कर, वकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद हैं कि उन्हें सबसे पसंद जो पोशाक थी वो क्या थी? फ्रॉक थी। हल्की नीली पीली धारीवाल फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नीटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में तरारे, रंग बिरंगे रिबन का जो है चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक की भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी द्वारा ग्रे और सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। क्या करने पड़ते थे बचपन में? उनको क्या रविवार के दिन क्या करने पड़ते थे? मोजे धोने पड़ते थे। वह नौकरियां नौकरानी को नहीं दिए जाते, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार के सुबह इसी में लगे रहते कि जब छुट्टी का दिन होता था इतवार को, तो वो क्या करते थे? अपने मोजे खुद धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते बड़े ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर जो है एक यहाँ पे चरित्र है, उसकी बात की गई है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, जूते आ चुके हैं। कहना है होगा कि ये पहले की से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके लिए छालों का इलाज शुरू हो जाता कि जो छाले किसकी वजह से पड़ते थे? जो नए जूते वो डालते थे उसकी वजह से। जब कभी लंबी सैर पर निकले अपने पास रुई रखते थे। जूता लगा हो तो रुई मोजे के अंदर। अपने तुम्हारे बचपन में तो कुछ बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। हर शनिचर को क्या करना पड़ता था? ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में ही इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती।
मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां आ चुकी हैं, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। क्या थे उन दिनों? ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है कचौड़ी, समोसा में पेटीज में बदल गया है सहतूत और फालसे, और खसखस किस में बदल गए हैं, जो है पेप्सी में बदल गए हैं। उन्होंने देखो लेमनेड विमिटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगोस और डेविको और इस तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री में बदल आने वाली है। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती थी शिमला से ब्राउन ब्रेड लाने की। उन दोनों भाई बहनों की जो है ड्यूटी लगती थी। हमारा घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान में पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावी। हमें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी। कि उनको हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की छूट थी? चॉकलेट। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साई बोर्ड पर रख देती और रात को खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती। शिमला के काफिल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। कि जो शिमला के काफिल हैं वह कैसे थे? खट्टे मीठे थे। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर। चेस्टनट और एक गजब की चीज आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और दानार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चूने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। यह जो है पंक्ति आपसे पूर्ण करने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर इस पंक्ति को भाग दे देंगे और बोल देंगे कि यह किस रचना में से लिया गया है, किस रचना का है गाना है। उन दिनों स्कूल में हर बच्चे गाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते पूरा गिरजा कर घूमने लग तक कि यह पुड़िया चलती एक एक चना पापड़ी मुंह में डाले और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते उन पर हंसते। ननिहाल घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। सामने जो क्या था? जाखू का पहाड़। ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती थी, गूंज फैलती थी। लगता है कि संगीत प्रभु प्रभु यीशु यीशु मसीह की बात इन्होंने किया। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते ही बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल सरवर। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। इसके शोरूम में शिमला का कालका का कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कि एक शोरूम होता था स्कैनर पॉइंट के सामने, वहाँ क्या था? एक कालका ट्रेन का जो है मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली, और एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल दे तक खंबा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दिखता। एक बारी भरकम पक्षी उड़ जा रहा, पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी न भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज थे। डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। उनको अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर साहब कहते थे कि पहनोगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, है उतर जाएगा। और वह
जो है दूसरों को भी यही बोलती थी कि धीरे धीरे है चश्मा उतर जाएगा, नंबर कटता जाएगा। जब पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छोड़ देखा, कैसे लगा। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर नहीं, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, जो यह कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनका मजाक देखा उड़ाया जाता था। शेर बुरा न लगा, उनको बुरा भी नहीं लगता था, अच्छा लगता था। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और कुछ अजीब लगा, अच्छा भी मजाक की। तब अब चचेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतार हुआ होता है तो चेहरा होता है लंगूर कोई कहता है। हम